हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। तो पिछले सेशन में हम लोग सिंगल डेटा यानी सिंगल वेरिएबल के साथ प्रॉप्स को देखे थे और इस सेशन में हम लोग मल्टीपल डेटा यानी जेसॉन डेटा के साथ प्रॉप्स को देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जेसॉन डेटा हमारा कुछ किस टाइप से होगा। तो जेसॉन डेटा हमारा कुछ इस टाइप से होगा। एक एम्प्लॉय के नाम से हमारा ये वेरिएबल है और इसके अंदर केयर ब्रेसेस है और उसके बाद इसमें हमारा मल्टीपल डेटा है। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे अपने एडिटर पे जाने से पहले कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम आपके क्वेश्चन को जवाब दें और मेरा भी मनोबल बढ़े और हमारे चैनल भी बूस्ट करे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एडिटर पे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और ये वही सारा कोड है जो पिछले सेशन में हम लोग प्रॉप्स का यूज किए थे। तो उसमें हम लोग क्या किए थे इसे एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। पिछले सेशन में हम लोग दो फाइल बनाए थे, office.js और itdepartment.js। इसमें हम सिंगल वेरिएबल एम्प्लॉय के नाम से बनाए थे और इसका यूज किए थे IT डिपार्टमेंट यानी कि डेटा को डिस्प्ले कराए थे हम itdepartment.js फाइल से। तो इसमें ये काम कैसे किया था इसे दिखाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से एक वेरिएबल बनाए थे और इसमें हमारा वैल्यू था राम कुमार को असाइन किए थे एम्प्लॉय में। और इसको असाइन करने के बाद हम लोग क्या किए थे, IT डिपार्टमेंट जो हमारा ये फाइल है इसको इंपोर्ट कर लिए थे और इस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद यानी कि वेरिएबल IT डिपार्टमेंट यहाँ पे लिए थे और इसको हम यहाँ पे यूज किए थे IT डिपार्टमेंट को। उसके बाद इसमें एक वेरिएबल का यूज किए थे ITIMP और इसमें हम इसमें असाइन कर दिए थे एम्प्लॉय वेरिएबल को। तो एम्प्लॉय को वेरिएबल को इस टाइप से यूज असाइन किए थे कर्ली ब्रेसेस एम्प्लॉय। जब भी कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज किए थे क्योंकि ये एम्प्लॉय हमारा जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसका यूज किए थे। ठीक है, जब इसका यूज किए थे तो ये IT डिपार्टमेंट में हमारा वैल्यू चला गया एम्प्लॉय यानी कि हमारा सारा वेरिएबल एम्प्लॉय जो भी वेरिएबल है हमारा ये चला गया IT डिपार्टमेंट में। उसके बाद जाने के बाद हमारा इसको एक्सेस कैसे किए थे, तो प्रॉप्स के हेल्प से। तो प्रॉप्स यहाँ पे देखिए प्रॉप्स लिख लिए फंक्शन के आर्गुमेंट में। उसके बाद यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ITIMP है। ITIMP कौन है, जो हमारा ये वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया था। जैसे कि हम दिखा देते हैं प्रेस करके, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा डिफाइंड था, जो वैल्यू था राम कुमार ये हमारा आ रहा था। अब इसी को हम लोग एरे की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा office.js इसमें हम एम्प्लॉय है जो, अब इसमें हम मल्टीपल एम्प्लॉय के नाम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ और देना चाहते हैं। तो हम ऑलरेडी हम एक एरे बना रखे हैं, तो इसको हम कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। तो इसमें क्या है, देखिए नेम, एक एरे साइन लिए हैं केयर ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और इसमें अंदर मल्टीपल हमारा डेटा है। एक तो हमारा नेम है, उसके बाद पोस्ट है। तो नेम देखिए हर्षिका हो गया, पोस्ट है HR हो गया, नेम गौरव, पोस्ट मैनेजर नेम, मतलब इस टाइप से सारा डेटा हम दे दिए। इसको चाहें तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं इसे, अब पॉज कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या हुआ, इस एम्प्लॉय को यहाँ पे असाइन कर दिए। असाइन किस में किए, ITIMP में। ऑलरेडी हमारा IT डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉल है। ठीक है, यानी कि IT डिपार्टमेंट को यहाँ कॉल कर लिए। उसके बाद हमारा ITIMP के नाम से एक वेरिएबल ले लिए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय ये हमारा नाम एरे नाम यहाँ पे यूज कर लिए। उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे, सेव कर देते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अभी प्रॉप्स डॉट ITMP करेंगे तो क्या, तो ये कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा जो एरे है अभी ये क्या बन चुका है, एम्प्लॉय हमारा एरे बन चुका है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हमें पहले सिंपल हम सिर्फ नेम ये हर्षिका इसको दिखाना चाहेंगे। तो इसको आपको करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, 0 एंड डॉट नेम।
अब सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ये देखिए हर्षिका आ गया, ठीक है। इसी टाइप से हमें मल्टीपल डेटा दिखाना, तो एक काम करते हैं, इसको टेबल में दिखा देंगे। तो इसको फिलहाल कर देते हैं कमेंट पूरे हो गया, कोई नहीं, इसको कट कर लेते हैं और इसको नोट पैड पर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। इसके हम टेबल ले लेते हैं, एक टेबल, और उसके बाद TR, और उसके बाद TD, और हमारा 2 TD का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला हमारा नेम है, स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद हमारा नेम, एंड उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, एंड उसके बाद करते हैं पेस्ट, और इसमें हो जाएगा हमारा पोस्ट। और इसको भी हम सेल पैडिंग CLL सेल पैडिंग, और इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हमें कुछ इस टाइप से कर लेंगे, 0 और सेल स्पेसिंग, जावास्क्रिप्ट का यूज करना नहीं है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 10, और उसके बाद बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर =1, ठीक है। आप सिंगल कॉमा में ले या डबल कॉमा में ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग टैग इसमें लेंगे नहीं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इसमें कि एक टेबल लिए हैं, और टेबल में TR TD लिए हैं, और इस TD में हमारा props डॉट, ये हमारा देखिए प्रॉप्स आ रहा है, props.itmp क्या है, itmp, ये देखिए हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है। तो itmp और इसमें हमारा कौन सा डेटा को दिखाना चाहते हैं, तो इस डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट नेम लिए हैं, यही किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पोस्ट आ जाएगा, पोस्ट भी दिखाना चाहते हैं तो पोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे पोस्ट, POST पोस्ट, एंड सेव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखना चाहेंगे, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप से आ गया। तो हम थोड़ा सा सेल पैडिंग में मिस्टेक कर दिए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन सही नहीं आ रहा था, और इसको 10 कर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम रिफ्रेश किए, देखिए नेम पोस्ट हर्षिका HR, ठीक है। और इसी को अब कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। अब 1 इसका, अब इसका एरे की काउंट कैसे होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि 0 होता है, तो इसलिए हम 0 दिए थे। अब इसमें 1 को दिखाना पड़ेगा, तो ये डेटा दिखाएगा। अगर इसी को हम सारे को 1 कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर का डेटा दिखाएगा। देखिए 1 कर देते हैं, सेव करते हैं, एंड ये देखिए गौरव मैनेजर, ठीक है। ये देखिए, देखेंगे आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेकेंड में होगा 1 2, लेकिन हमारा एरे में 0 से काउंट होता है। इसी टाइप से तो कहाँ तक दिखाना पड़ेगा, 0, ये हमारा 0 से दिख जाएगा, 0 इंडेक्सिंग, इसका 1 इंडेक्सिंग, इसका 2 इंडेक्सिंग, इसका 3 इंडेक्सिंग, और इसका 4 इंडेक्सिंग, यानी कि 4 इंडेक्सिंग तक डालना पड़ेगा। तो कोई नहीं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देंगे, और इसको 2 कर देंगे, 2, और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं 3, और इसको भी कर देंगे 4, सेव करते हैं, और उसको, ये हमारा काम कर गया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार आपको समझाना चाहेंगे, इसमें हम लोग क्या किए, शुरू से स्क्रैच से फिर से समझाते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम office.js के नाम से एक फाइल बनाए। उसके बाद, हालांकि पहले से ही बना हुआ था फिर भी हम बता रहे हैं, office.js के नाम से एक फाइल बना। उसके बाद हम क्या किए, इसमें ये सब तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके हम एक एम्प्लॉय के नाम से एक एरे बनाए और इसमें हमारा मल्टीपल डेटा है, ठीक है जी। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा एक फाइल था, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ये रहा, और उसको हम यहाँ पे कॉल किए हैं। उसमें हम एक वेरिएबल डाल दिए हैं ITIMP, और इस एरे को हम यहाँ पे ITIMP में असाइन कर दिए। उसके बाद ये हमारा चला गया IT डिपार्टमेंट के पास। IT डिपार्टमेंट के पास क्यों चला गया, क्योंकि हम IT डिपार्टमेंट को यहाँ कॉल किए थे और यहाँ पे इंपोर्ट किए, यहाँ पे इंपोर्ट किए थे और यहाँ पे कॉल किए थे, इसलिए IT डिपार्टमेंट में हमारा सारा एरे चला गया। और इसको यूज करने के लिए हम लोग प्रॉप्स का यूज किए थे, ठीक है, प्रॉप्स, और हमारा वेरिएबल नेम ITIMP, क्योंकि ITIMP में ही हमारा सारा डेटा है, ठीक है। तो ITIMP कर दिए। उसके बाद हम इसको एक्सेस करने के लिए कि नेम का यूज किए थे, ये सबको एक्सेस करके नेम, और इसको एक्सेस करने के लिए पोस्ट। तो कुछ इस टाइप से हम एक्सेस कर लिए थे सारे को, और इंडेक्सिंग साथ में डालते गए, तो ये हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो आई होप को ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।